नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने वंदना काव्या चैनल में। तो आप सब कैसे हैं ये हमेशा की तरह बताने के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि देखिए सुबह सुबह कौन से ऐसे कार्य हैं जो हम महिलाओं को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कौन कौन से कार्य हैं जो हमें करनी चाहिए, ठीक है। और कुछ आप लोगों के डाउट्स भरे प्रश्न हैं, सवाल है, जैसे कि जल का छिड़काव जैसे घर से करते हुए बाहर जानी चाहिए या बाहर से करते हुए अंदर आनी चाहिए। इस प्रकार के भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। साथ में सिंदूर से जुड़ी कुछ डाउट्स है आप लोगों के, वो भी जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के एक नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले को तो बता दूं कि देखिए सुबह सवेरे हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर आप फ्लैट में रहते हैं या घर में रहते हैं या आपके दरवाजे से कहीं से सूर्योदय अगर आपको दिखते ना हो तो उनका दर्शन हमें जरूर करनी चाहिए। सुबह सुबह अगर आपकी नींद खुल जाती है तो उगते हुए सूर्य का दर्शन करना, एक तो हम हेल्दी भी रहते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं, और बहुत अच्छा होता है अगर उगते हुए सूर्य देवों को आप जल देते हैं। तो बहुत सारे लोग संतान की प्राप्ति के लिए भी सूर्योदय को जल देते हैं। पहले यह बता दूं तो मान लीजिए अगर आप संतान की कामना भी करते हैं तो उगते हुए सूर्य को गोला लाल धाई होता है ना, उसी को हमें जल देनी चाहिए। और मंगलवार का व्रत करनी चाहिए, महिलाएं भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को अगर मान लीजिए संतान की चाह है तो पहले तो है हो गई यह बातें, अब चलिए जान लेते हैं कि अपने पॉइंट पर चलते हैं कि कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं। तो आपको बता दूं कि देखिए सुबह सवेरे हमें सोकर उठकर, मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, जिसमें जाते हैं वर्किंग जाते हैं या बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं, तो सुबह सवेरे बिन नहाए आप लोगों का ये क्वेश्चन भी था, कभी भी हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है बिना स्नान किए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी बहन मेरी पूछती है तो आज के बाद अगर बाकी लोग भी लगा लेते थे बिना नहाए तो बाकी मेकअप आप कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं जाना है, थोड़ा बहुत मेकअप कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर बिन नहाए नहीं लगाना चाहिए। स्नान करने के बाद ही आपको सिंदूर वगैरह लगाकर आप पूजा कर सकते, या बिन लगाए भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन जब बाल धोते हैं तब आपको सिंदूर लगाकर ही पूजा करनी है। कई ऐसे लोग हैं कि नहीं कहते हैं कि गीले बाल में नहीं लगाते हैं। तो देखिए आप अपने घर की परंपरा देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सोना मांग लेकर कभी भगवान की पूजा नहीं करते हैं। मांग में सिंदूर लगाने के बाद ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। तो ये हो गया अगला जो कार्य है जो हमें नहीं करनी चाहिए। वो क्या है कि सुबह उठने के बाद हमें जो है तुरंत उठते ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बालों को सुलझाने लगते हैं कंघी से, कि बाल रात भर में जैसे बिखर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। तो चलो इसको सही कर ले, टूटेंगे नहीं। ऐसे वैसे तो सो उठकर बाल भी हमें नहीं बनानी चाहिए। मान लीजिए कि आपको बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है या बाहर जाना है किसी कार्य के लिए, तो आप लोग जो है कम से कम मुंह हाथ धो लीजिए, ब्रश कर लीजिए। वो जाना है तो ब्रश भी नहीं कर सकते हैं, फिर भी बालों में थोड़ा बहुत तो कंघी हम करते ही हैं, तो आप जा सकते हैं। लेकिन सो के उठ के कभी कंघी बालों में ना करें। कुछ देर बीतने के बाद आप लोग बालों में कंघी कर सकते हैं, क्योंकि बासी मुंह से सिंदूर लगाना और तुरंत बालों में कंघी करना भी सुबह सुबह सही नहीं होता है। जैसे 5-10 मिनट बीत जाते हैं, पानी वगैरह पी लीजिए, ब्रश कर लीजिए या चाय पी लीजिए, उसके बाद कंघी करके जहाँ भी आपको जाना है, बनाना है, जो आप लोग जा सकते हैं। आप अगला नियम क्या है कि देखिए मैं बोली थी कि पहला सिंदूर हमें कब नहीं लगानी चाहिए। तो कई ऐसी मेरी बहनों के डाउट से भरे मतलब प्रश्न आए हैं कि हमारी तरफ नियम है कि जैसी शादी होती है तो हमें 1 साल तक हम लोग जो है पीला सिंदूर ही लगाते हैं। तो देखिए किसी के घर के जो परंपरा है, नियम है, उसको तो हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो नियम है आपको माननी चाहिए। लेकिन आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं
तो उनसे एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखिए, नियम तो हम लोग की तरफ जो नियम है वो बता दे रही हूँ कि 1.25 महीना पीला सिंदूर लगाया जाता है, मतलब बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, मासिक धर्म में नहीं लगाते हैं। बाकी आप पीला सिंदूर लगाते हैं 1.25 महीने तक, उसके बाद आप चाहे तो लाल भी लगा सकते हैं। लेकिन आप अपने घर में पूछ लीजिएगा। मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ 1 साल का नियम है, लगाया जाता है तो लगाइए, लेकिन प्रीत पक्ष पर जब पड़ता है ना, तब तो आपको बिल्कुल भी पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। एक बार ज़रूर अपने घर के बड़ों से बातचीत कर लीजिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में हमें गलती नहीं करनी चाहिए। और जो है, मासिक धर्म में भी पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है। अगर आपको यहाँ लगाया जाता है तो आप लोग लगाइएगा, खुशी मान से लगे, लेकिन ऐसे में बहुत ही शुद्ध और पवित्र असल सिंदूर जिसको बोलते हैं ना, असली वाला, उसी को ही माना जाता है, पीले वालों को ही। तो इसलिए आप लोग ज़रूर एक बार इस डाउट को अपने घर के बड़ों से क्लियर कर लीजिएगा। अगर वो बोलेंगे कि नहीं हमारे घर प्रीत पक्ष में भी लगाया जाता है तो लगाइएगा। तो देखिए, नियम है कि पीला सिंदूर हमें जो है प्रीत पक्ष में बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। सिंदूर तो उसमें कई लोग लगाते ही नहीं हैं, लेकिन मान लीजिए लाल वाला आप लगा सकते हैं। आप जो है तो लिक्विड वाला सिंदूर आता है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन पीला नहीं लगाया जाता है। मान लीजिए बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, बाहर जाते हैं, तो बिना सिंदूर वगैरह का, मेकअप का जैसे जाएंगे उन्हें अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे में आप लिक्विड या पाउडर वाला लाल सिंदूर लगा सकते हैं, पीला नहीं लगाते हैं। प्रीत पक्ष में दूसरी चीज़ क्या है कि मासिक धर्म में नहीं लगाया जाता है। अगला नियम क्या है, मान लीजिए घर में दुर्भाग्यवश किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे अपनी ही रिलेटिव में जो कुछ लोग आपके ब्लड से, मतलब रक्त संबंधित है, ब्लड से जिनका रिश्ता है खून का, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वैसे में भी पीला सिंदूर लगाना ही जाता है। उसमें तो लाल भी नहीं लगाते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपको मजबूरी में लगाना पड़ जाए, कहीं जाना आना है तो लगा सकते हैं। पीला वैसे में भी नहीं लगाया जाता है। सूतक पातक जिसको कहते हैं, उसमें नहीं लगाते हैं। बच्चे का जन्म होता है, उसमें भी जितना दिन हमारे घर में छठी नहीं तो छठियार नहीं होता, उसमें भी पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है। छठियार के दिन या बढ़ई के दिन ही पीला सिंदूर सिंहोरा में जिनको बच्चा हुआ रहता है उनको लगाते हैं, या घर परिवार के भी लोग लगाते हैं। तो एक बार ज़रूर अपने बड़ों से आप लोग सलाह ले लीजिएगा, सोच कि इस डाउट को सही से क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गई सिंदूर की बातें। अब चलिए, आप लोगों का अगला प्रश्न है कि हम जैसे जल का छिड़काव करते हैं तो पहले मंदिर में करें कि पहले बाहर से करते हुए घर में आए। तो नहीं, सबसे पहले हमें घर का छिड़काव, जल का छिड़काव, अगर आप पूजा करने जाती है सुबह सुबह अपने मंदिर में, तो पहले मंदिर में ही जल का छिड़काव करते हैं। प्रतिदिन घर में ज़रूरत नहीं है, लेकिन मान लीजिए पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, किसी व्रत के दिन गंगा जल मिश्रित जल आप अपने घर में थोड़ा सा छिड़काव कर सकती है, बहुत अधिक सही होता है पॉजिटिव एनर्जी के लिए। तो मंदिर से ही शुरुआत करें, पहले आपको देवी देवताओं के ऊपर छिड़काव करनी चाहिए, उसके बाद ही बाकी सब रूम में, कमरे में आपको छिड़काव करनी चाहिए। लेकिन आप लोग प्रतिदिन का वैसा कुछ नियम नहीं है, अगर आप चाहें तो प्रतिदिन भी कर सकते हैं, टोटल आप ही की इच्छा है। गंगाजल मिश्रित कर ले तो और भी बेहतर रहेगा। साधारण जल के साथ एक क्लियर हो गया। तो सुबह सुबह आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो कार्य मैं बोली हूँ वह कार्य आप लोग मत कीजिएगा। और कंघी जो है संध्या के समय भी नहीं करते हैं, यह तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। और दोस्तों, आप सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, देखिए, आप लोगों को मैं बोली थी कि जैसे अपने घर में आप लोग मंदिर ज़रूर रखिएगा, बिना मंदिर का घर नहीं होता। तो बहुत सारी बहनें बोली है कि दीदी जैसे हम लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो मंदिर कैसे रखें, क्या रखें। तो देखिए, आप क्या खाते हैं नहीं खाते वो आपकी इच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन बिना मंदिर का घर नहीं होता, मैं बता चुकी हूँ। फिर भी आपको यह चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि बिना मंदिर का आपका घर नहीं होना चाहिए। एक मंदिर जरूर भगवान के पास, जब हमारा मन जो है अशांत होता है तो भगवान के पास जाकर जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना कहीं हमें बहुत सुकून और शांति मिलती है। तो ज़रूर मंदिर रखें, आप बचाकर थोड़ा सा समझदारी से रखें कि जहाँ पे मतलब ऐसे वैसे हाथ से हम छू ना पाए, क्योंकि भगवान के सामने जैसे हम पूजा पाठ कर लेते हैं,
अपना दुखड़ा कह देते हैं, प्रार्थना कर लेते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत अधिक सुकून और शांति मिलती है। तो आप लोग ज़रूर इस काम को कीजिएगा और मंदिर ज़रूर अपने घर में रखिएगा। एक भी कमरा है तो रखिएगा, लेकिन रखिएगा ज़रूर। और एक चीज़ और आपको समझाना चाहूँगी कि पीला सिंदूर लगाते कब कब है। तो देखिए, अमावस्या के दिन अगर सोमवती अमावस पड़ जाए तो उस दिन तो पीली सिंदूर लगाते ही हैं। छठ पूजा में, किसी भी व्रत त्यौहार में, सुहागन वाले व्रत में पीला सिंदूर हमें लगानी चाहिए। और बाकी गुरुवार के दिन कई लोग लगाते हैं और कई लोगों के यहाँ नियम है कि नहीं लगाते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। गुरुवार के दिन आप जो है पीला सिंदूर अगर लगाया जाता है तो लगाइएगा, नहीं लगाया जाता है तो मत लगाइएगा। लेकिन किसी भी व्रत त्यौहार में आपको पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए। या तो अपने सिंदूरों से भी आप लोग लगा सकते हैं, या आप जो है नॉर्मल किसी डिब्बे में भी आप लोग पीला सिंदूर भर कर रख सकते हैं, वो भी आप लोग लगा सकती है। क्योंकि पीला सिंदूर को ही सबसे अधिक शुद्ध और पवित्र माना जाता है। ठीक है, यह वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलते हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद।